हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूहिंद एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में पहले भी देख चुके होंगे कि ये जो वीडियो है वो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का है, ठीक है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज से जो हम मैथ में टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक होंगे मैथ के, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ आपके यूपी टेट के स्टूडेंट्स प्लस सी टेट के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि सी टेट में 15 नंबर की आपकी अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक, और यूपी टेट में तो पूरे 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पहले आप पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। कोई भी एक वीडियो मेरा मैथ का देख लेना, अगर आपको उससे पसंद ना आ रहा हो फिर कहीं जा कर के आप छोड़ना मुझे, नहीं तो आप देखना मैं बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कराने वाला हूँ। आप इसी वीडियो को देखना, मैं कितनी अच्छी तरह से आपको लासा और मासा सिखा दूंगा, ठीक। आप इस वीडियो में देख लेना कि लासा मासा जब आप कर चुके हो कि अब आपका क्वेश्चन बन रहा कि नहीं बन रहा, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा और कोई भी क्वेश्चन फिर बाहर नहीं जाने वाला। जो यूपी टेट के लिए ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैं लेकर आया हूँ, ठीक। कोई फालतू की चीज़ नहीं, कोई एसएससी के लिए ये वीडियो नहीं है, कोई ग्रुप डी के लिए ये वीडियो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट और सी टेट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ठीक, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। लासा में आपको एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा, ठीक। पहले आप देखिए, समझिए कि ये चीज़ें हैं, ये हैं क्या, ठीक। लघुत्तम समापवर्त है, वर्तक नहीं है, ये वर्त है, और ये महत्तम समापवर्तक है, ठीक। वर्त और वर्तक में क्या डिफरेंस है ये भी हम धीरे धीरे से समझेंगे। आप देखिए, लघुत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, हम इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्यों है ये भी हम समझाएंगे अभी आपको। और महत्तम समापवर्तक को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में, इसको फैक्टर कहते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, मल्टीपल और फैक्टर, ठीक। अभी आप सब समझ जाओगे, ठीक। देखिए, इसी को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, ठीक। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी से ही आपका निकल के आता है एलसीएम, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरह के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आपका एचसीएफ और अथवा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी। अगर आपसे जीसीडी पूछ दें या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ दे, तब आप समझ जाइए कि आपको मासा ही निकालना है, ठीक। और हिंदी में तो अब क्या बन गया आपका लासा, कैसे, इसी का शॉर्ट फॉर्म लघुत्तम और समापवर्त का, महत्तम समापवर्तक का मासा होता है, ठीक। तो ये जो छोटी वो चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बहुत जो परिभाषाएं हैं, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे हम लासा के बारे में, ठीक। सबसे पहले हम लासा से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके एग्जाम में या तो सीधे लासा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें लासा का यूज होता है, ठीक। जैसे कि आप समय और कार के क्वेश्चन देखना, उसमें आप लासा का यूज जरूर करोगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लासा को। तो चलिए देखते हैं हम कि अपवर्त क्या है, ठीक है ना, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक। तो देखिए, अपवर्त को आप गुरज भी बोलते हैं, ठीक, इंग्लिश में इसको मल्टीपल कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है उसी लिखिए। अभी मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। जो जो संख्याएं दी हुई संख्याओं से, जो जो संख्याएं दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, जो जो संख्याएं दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वे सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं दी हुई संख्या का मल्टीपल कहलाती हैं। गुरज बोल दीजिए या अपवर्त बोल दिए। दी हुई संख्या का मल्टीपल कहलाती है, मतलब गुरज या अपवर्त, कुछ भी बोलिए। अब एक चीज आपकी क्लियर हुई होगी, मैंने शुरू में बताया था
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समावर्तक को इंग्लिश में कहते हैं। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है जो संख्या दी जाती हैं, जो कोई एक संख्या मैंने बता दिया, मतलब उससे जो संख्याएं आगे मतलब कट जाती है, पूरी पूरी कट जाए दी हुई संख्या से, मतलब मल्टीपल जो संख्या होती है वही कटती भी हैं। अभी समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल से देखिए, आप समझिए। जैसे कि कोई संख्या मैंने बोल दिया 10, कोई संख्या 10 दे दिया, ठीक। अब आपसे कहा इसके मल्टीपल बताइए, ठीक। तो मल्टीपल जो होंगे ना वो हमेशा इस 10 से कटेंगे। परिभाषा में क्या है? जो जो संख्या दी हुई संख्या से पूरी पूरी कट जाती हैं वही उस संख्या का मल्टीपल कहलाती हैं, ठीक। तो मतलब इन्होंने मल्टीपल पूछा है अगर, तो आपको ये चीज़ें बतानी है कि जो संख्या पूरी पूरी 10 से कटती है उन्हीं संख्याओं को आपको बताना है, ठीक। उन्हीं को हम मल्टीपल कहते हैं। जो संख्याएं 10 से पूरी पूरी कटने वाली होती हैं, तो 10 से देखिए 10 कट जाएगी, 10 से 20 भी कट जाएगी। आप भाग दीजिए, इसमें जीरो शेष बचने वाला है। अगर जीरो शेष बचता है तो संख्या पूरी पूरी कटी मानी जाती है। 30 कट जाएगी, 40 कट जाएगी, कोई भी संख्या ले लीजिए आगे आप, 150 कट जाएगी, जो 10 से कट जाए वो संख्या, ठीक। अगर वो संख्या 10 से कट रही है तो वो इस 10 का मल्टीपल कहलाएगी संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल किस तरीके चलना है आपको। इस तरीके एक देखिए 5, कहें 5 का मल्टीपल बताइए, तो 5 का 5 हो जाएगा। 5 क्योंकि कट जाती है, 10 भी कट जाती है, 15 भी कट जाती है, 20 भी कट जाती है। कुल मिलाकर 5 का पहाड़ा पढ़ते चलिए। अब आगे जिस भी संख्या से कहते हैं उस संख्या का पहाड़ा है, मतलब क्योंकि पहाड़ा जो होती है वो संख्या से कटता ही कटता है। ओके, और एग्जाम्पल देख लीजिए, 12 देख लीजिए आप, 12 से 12 कट जाएगी। अभी मैं 6 लिख दूँ तो 6 नहीं 12 से कटेगा। आप 12 से 6 में भाग दीजिए, 6 उसमें शेष बच जाता है, तो 12 से 6 नहीं कटता, तो 12 कटेगा, 24 कटेगा, 36 कटेगा, 48 कटेगा। ऐसी बहुत सारी संख्याएं तो कट जाती हैं। तो जो संख्याएं मतलब दी हुई संख्या से पूरी पूरी कट जाएं वो संख्या उस संख्या का मल्टीपल कहलाती हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको मल्टीपल समझ में आ गया होगा, मतलब गुणज कहिए या अपवर्त कहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट परिभाषा समझते हैं। तो देखिए अब हम समझते हैं समापवर्तक क्या है, ठीक। समापवर्तक की परिभाषा से ही समझने की कोशिश करेंगे। देखिए समापवर्तक की परिभाषा क्या है? जिन जिन संख्या को दी गई 2 या 2 से अधिक संख्या, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्या, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्या, मतलब जिन जिन संख्याओं को दी गई 2 या 2 से अधिक संख्या पूरा पूरा विभाजित करती हैं, उन सभी संख्याओं को, मतलब जो ये संख्याएं हैं ना जो दी गई हैं उन संख्याओं को हम समापवर्त कहते हैं, समापवर्त कहते हैं या कॉमन मल्टीपल कहते हैं। देखिए समापवर्त मतलब कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन से समझ में आ रहा कॉमन कब मिल सकता है? जब कुछ लोग मतलब 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक संख्याएं होनी चाहिए, तभी तो हम उसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे। तो ये तो समझ जाइए कि 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं दी गई होंगी, उनसे हमें भाग देना है, ठीक। तो उन दोनों से हमें भाग देना, तो जो जो दोनों से कटने वाली संख्याएं होंगी दोनों से कट जाएं, ठीक, एक से नहीं दोनों से कटनी चाहिए, तो वो संख्याएं समापवर्त कहलाती, मतलब कॉमन मल्टीपल कहलाती। कॉमन भी होती है मल्टीपल, हमें मल्टीपल मतलब आगे की तरफ चलते हुए चलना है, ठीक। फिर चेक करना है जो संख्या दी गई उनसे कट रही है कि नहीं। हम एग्जाम्पल से अभी चेक कर लेते हैं। देखिए ये संख्याएं दे दी, जैसे 4, 6, 8 संख्याएं दे दी। अब आपसे पूछे इनके कॉमन मल्टीपल बताने हैं, तो आप कैसे कॉमन मल्टीपल बताओगे? तो ऐसी संख्या, मल्टीपल मतलब आगे को चलना है, ठीक, आगे को। तो ऐसी संख्या जो इन संख्याओं से कट जाए, तीनों से कट जाए, कौन सी होती है? देखिए एक अगर मैं 24 लिखूं तो 24 ना इन तीनों से कटती है। अगर मैं 48 लिखूं तो तीनों से कट जाएगी। काटिए आप, 24 4 छंग 24, 6 से 24, 8 से 24 कटता है, ठीक है। इसी तरीके 48 कट जाएगी, इसी तरीके 72 भी कटती है, इसी तरीके आपका बहुत सारी संख्या हैं जो इसी तरीके जितनी भी मतलब संख्याएं आएंगी, ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तीनों से भाग देते हैं, जो संख्या कट जाए वो संख्या आपका कॉमन मल्टीपल कहलाएगी। 4 ऑप्शन दे दिए हैं आपको।
अब आपको इन तीनों से भाग देना, जो संख्या कट जाएगी ना आप तुरंत टिक मार देना, यही मल्टीपल समापवर्त है। ठीक, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको निकालना नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन से चेक कर लेना, जिसमें तीनों का भाग चला जाए वही कॉमन मल्टीपल होगी आपकी। ठीक, जैसे कि एक है संख्या ये 5, 7, 10। तो देखिए इसके कौन कौन से मल्टीपल होंगे। देखिए 70 देखिए कट रहा कि नहीं, 5 से काटिए 14, 7 से काटिए 10, 10 से काटिए कट रहा, 140 भी कट जाएगा, 5 से भी कट रहा, 7 से भी कट रहा, 10 से भी कट रहा, 210 भी कट जाएगा। ठीक, इसी तरीके कटते जाएंगे। ये कैसे पता चल रहा है कौन सी संख्या कटेगी कि नहीं। देखिए पहले आप इन सब का गुणनखंड कर लीजिए, 5 7 मतलब कोई भी दो का, 10 7 70, 70 हो रहा। अब देखना 70 कट रहा कि नहीं, पहले आप इन दो का किया 35, तो 35 आई। अब देखा आपने 10 से नहीं कट रही, लेकिन 35 तो होगी नहीं, फिर आप या तो 50 मतलब कोई भी दो का गुणनखंड करके किसी तीसरे से भाग दे दीजिए, अगर वो संख्या भी कट रही है तो वो पहली हो गई। फिर इसी का मल्टीपल करते जाइए, 70 दूनी 140, 210 मतलब इसी तरीके 280, 70 चुको। ठीक, इसी तरीके ऊपर भी मैंने किया, एक पता कर लिया, इन दो का मल्टीपल किया, 24 आया। अब 24 में इस 8 का भाग दे दिया, तो 8 से ये कट रही है, तो पहली संख्या 24 मतलब जो कटेगी। अब आगे आपने इसी का डबल कर दिया, इस वाले का 3 गुना किया, इसी तरीके इसी वाले का 4 गुना कर दो, 96। इस तरीके आपकी संख्याएं निकलती आएंगी। ठीक, परिभाषा से आप समझ गए होंगे और बची कुची कसर आपने एग्जाम्पल में समझ लिया होगा। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। तो देखिए अब हम मेन टॉपिक पे आ चुके हैं कि एलसीएम क्या है। ठीक, अब एलसीएम के बारे में समझेंगे। इन चीज़ों को समझने की जरूरत थी क्योंकि एलसीएम इन्हीं से निकल के आएगी, इससे निकल के एलसीएम आएगी, लेकिन इसको समझने से पहले आपको मल्टीपल समझना जरूरी था। ओके, इसलिए मल्टीपल समझे, फिर कॉमन मल्टीपल समझे। अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को समझेंगे, मतलब लासा को समझे। तो लासा क्या होता है, देखिए जो सबसे छोटा समापवर्त हो। अब समापवर्त समझ चुके हो, अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक, जो सबसे छोटा समापवर्त हो, जो सबसे छोटा समापवर्त हो, सबसे छोटा समापवर्त हो वही आपका लासा होता है, मतलब लासा कहलाता है, लासा कहलाता है। ठीक, अभी एग्जाम्पल से हम करेंगे तो समझना, वही आपका लासा कहलाता है। ठीक, तो कैसे आप समझोगे कि वही लासा। देखिए अभी ये जो हमने संख्या ली थी इसी से समझते हैं, 5 7 और 10। तो इसके समापवर्त क्या निकले थे, हमने निकाला था 70, 140, ये सब कॉमन मल्टीपल हैं, 210 और भी सब। लेकिन अब देखिए ये तो समापवर्त हैं, इसके कॉमन मल्टीपल हैं, लेकिन अब इसी से आपको लासा निकालना पड़ेगा। लासा कैसे निकालते हैं, इसमें परिभाषा देखिए, जो सबसे छोटा समापवर्त हो। सबसे छोटा समापवर्त कौन सा है, 70 है। अगर 70 सबसे छोटा है तो यही आपका लासा कहा जाएगा, यही आपको क्या कहा जाएगा, लासा कहा जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। इसलिए इस चीज़ को समझ गए आप तो अब लासा भी निकालना समझ जाओगे। ठीक, अब हम और भी थोड़ा समझते हैं। अब ये तो हो गया एक मतलब समापवर्त से निकालने का लासा। अब इसकी एक जो मुख्य परिभाषा है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। ठीक, बचपन से क्या, जैसे ही आप लोग 6 7 8 में पहुंचे होंगे, क्या है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाती है। पूरी पूरी कट जाती है, पूरी पूरी विभाज्य हो जाती है। ठीक है ना, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है, वो आपकी लासा कहलाती है। ये जो मुख्य मतलब लाइन है, इसको भी आपको समझना होगा, इसको रटना होगा। ठीक, आप समझ गए होगे, अगर तो रट भी सकते हो। समझने के लिए अभी मैंने समझाया भी, तो उससे आप लासा निकालोगे। ठीक, इस परिभाषा का यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इससे भी हम लोग पहचानते हैं कि लासा पूछ रहा है कि मासा पूछ रहा है। छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, मतलब जो संख्या दी गई हैं उससे इस संख्या में भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। ठीक, मतलब जो संख्याएं दी जाती हैं उसका भाग देना होता है हमको इसमें। ठीक,
इसमें हमको भाग देना होता है, ठीक। मतलब जो लासा होता है उस लासा में हमको दी गई संख्याओं से भाग देना होता है, हमको दी गई संख्याओं से भाग देना होता है लासा में, ठीक। तो लासा हमारी आ जाता है, ठीक। मासा में अलग होता है, उल्टा होता है, ठीक। मासा से भाग देते हैं हम दी गई संख्याओं को, ठीक। इसमें लासा ज्ञात करने के लिए लासा में भाग देते हैं संख्याओं से, और जब हमको मासा ज्ञात करना होता है तो हम मासा से संख्याओं में भाग देते हैं। जब मासा पढ़ेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक। अभी हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। फिर एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे कि लासा को और किस तरीके हम निकाल सकते हैं, ठीक। कई तरीके हैं, एक बेस्ट तरीका उसमें है, मैं सारे तरीके बताऊंगा, उसमें एक बेस्ट तरीका भी है जिससे आपको क्वेश्चन को करना होगा, ठीक। फिर आपके ऊपर है आप किस तरीके से करना चाहते हो। देखिए ये आपका क्वेश्चन है 12, 15, 20 का हमें लासा निकालना है, ठीक। आप निकाल लोगे, अभी तो सरल है, ठीक। इसी तरीके बड़े बड़े लेकिन क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो हम इस क्वेश्चन से तरीकों को समझेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट तरीका है पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा फर्स्ट तरीका है किसको हम किस तरीके से निकालें, इसके सारे तरीकों को समझेंगे। एक उसमें बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप कीजिए। तो फर्स्ट तरीका है जो वो है मल्टीपल करके। मल्टीपल हम समझ चुके हैं, मल्टीपल मतलब आगे बढ़ते चलिए, आप उसका पहाड़ा पढ़ते चलिए, आगे मल्टीपल निकल आएगा। जैसे कि 12 है, मैंने 12 का मल्टीपल पढ़ दिया, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, यहाँ तक कर दिया, ठीक। अब इसी तरीके आप 15 का देखिए, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, ठीक। और भी बहुत आगे तक मल्टीपल, आप जहाँ तक जाना चाहो मल्टीपल समझ चुके होंगे, ठीक। मल्टीपल क्या होता है, 20, 20, 21, मतलब 15 की मल्टीपल ये सभी हैं, 12 की मल्टीपल ये हैं, और 20 की मल्टीपल जो हम लिखने वाले हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। अब हम लासा ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। पहले तो देखिए इन तीनों के मल्टीपल जो कौन सा होगा, 12, 15, ये तो 12 के मल्टीपल सारे हैं, 12 के मल्टीपल सभी ये हैं, 15 के मल्टीपल हैं, 20 के मल्टीपल ये हैं, लेकिन 12, 15 और 20 का मल्टीपल क्या होगा, तो देखिए वो क्या होगा, तीनों का भाग चला जाए जिस संख्या में, वही मल्टीपल कहलाएंगे 12, 15, 20 का। तो देखिए इसमें 60, 60, 60, इनमें तीनों का भाग चला जाता है, तो एक तो 60 हो गया मल्टीपल। दूसरा देखिए आप 120 में तीनों का भाग चला जाएगा, 120 हो गया। इसी तरीके और भी निकलेगा, 180 निकल आएगा, 240 निकलेगा, आगे निकलते चले जाएंगे, ठीक। तो अब ये समझ चुके होंगे कि ये किस तरीके लिख रहे हैं हम, ठीक। अभी मैंने सीधे लिखा था ना जो कि 60, 120, 180, 240, अब आप भी समझ गए होंगे कि इस तरीके लिखा जाता है, इस तरीके निकाल के लिखा जाता है, ओके। तो देखिए अब इसमें हम लासा कैसे पता करेंगे, तो लासा की अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी, जो सबसे छोटा समापवर्त हो, जो सबसे छोटा समापवर्त हो, कौन सा सबसे छोटा, 60, तो इसमें 60 निकल आएगा, ओके, 60 निकल आएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया लासा ज्ञात करने के लिए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब दूसरा तरीका देखिए आप लासा ज्ञात करने का, देखिए तो हमारा जो सेकंड तरीका है गुणनखंड विधि से करें, हम फैक्टर मेथड से करें, ठीक। गुणनखंड विधि या फैक्टर मेथड से करें तो किस तरीके, मतलब ये तो कर लेंगे हम फैक्टर मेथड से, लेकिन इसमें एक चीज़ लिख लीजिए, जो सबसे बड़ी घातें होती हैं उन्हें ही लिखते हैं, जो सबसे बड़ी घातें होती है उन्हें ही लिख करके हम लासा प्राप्त करते हैं, ठीक। कैसे, अब इसी संख्या को लिख लेते हैं हम, 12 का 15 और 20 का फैक्टर कर लेते हैं, ठीक। गुणनखंड विधि मतलब फैक्टर विधि से। फैक्टर कैसे होते हैं, फैक्टर आपको करने होते हैं, इनके तोड़ने पड़ते हैं, ये जो 12 है ना किन किन संख्याओं से कट सकती है, ठीक। तोड़ने के लिए 4 और 3, 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12 होता है, 4 3, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, इसी तरीके आप तोड़ा कीजिए 2 × 2 × 3, देखिए 12 ही बनता है, मतलब 2 से कटती है 12, 2 से कटती है 12, 3 से कटता है 12।
अब 15 को किस तरीके लिख सकते हैं हम, 3 × 5, 3 × 5 = 15 होता है, लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 3 × 5 इसके फैक्टर निकल रहे हैं, ये इसके गुणनखंड है। 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, 4 × 5 = 20 होता है कि नहीं, या 10 दूनी 20, आप 10 दूनी 20 कर लिए, थोड़ा सरल हो जाता है इस तरीके। फिर आप देखिए 2 और 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, इसी तरीके लिख सकते हैं, इसी तरीके इसमें भी टूटता है सेम, मतलब चाहे जिस तरीके, मतलब कुछ छोटा कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आसान हो आपको इसके गुणनखंड निकालने में। अब एक तो ये जो हम गुणनखंड तरीका कर रहे हैं, अब इससे निकालेंगे कैसे, चलिए ये तो इसका फैक्टर निकल आए, अब इसको घातों में लिख लीजिए। इसको किस तरह, दो बार हैं तो 2 पर 2 घात हैं, इंटू 3 पर 1 बार है तो 1 घात, इस तरीके इसमें 3 पर 1 घात क्योंकि 1 बार है, 5 पर 1 घात क्योंकि 1 बार है, इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 घात हैं। 5 कितनी बार है, 1 बार है तो 1 घात। अब इसमें जो लासा निकालोगे आप किस तरीके प्राप्त करोगे, इस भाषा से, जो सबसे बड़ी घातें होती है उन्हें ही लिखते हैं। सबसे बड़ी घातें कौन कौन सी आ रही, इनमें, इन सब में चेक करेंगे सबसे बड़ी घात। देखिए सबसे बड़ी घात 2 पर 2 ही है, ठीक, सब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है घात, तो 2 पे घात 2 संख्या लिख ली, ठीक। अब देखते हैं 3, सबसे बड़ी घात इस पर 1 है, इस पर भी 1 ही है, मतलब एक ही घात सबसे बड़ी मानी जाएगी, तो 3 पर 1 ले लेंगे हम। अब नेक्स्ट देखते 5 पर सबसे बड़ी घात क्या है, 1, और दोनों में 5 पे 1 ही है घात, ठीक, तो इसमें भी 5 ले लेंगे हम, सबसे बड़ी घात को लेते हैं। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 2 पे घात 2 4, 3 5, तो ये क्या बना, 4 × 3 = 12, 5 × 60, ठीक। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड, जो कि हम फैक्टर मेथड कहते हैं इसको, ठीक। अब हम और दूसरे तरीके को देख लेते हैं, ठीक। देखिए जो हमारा तीसरा तरीका है वो है डिवीजन मेथड, ठीक, भाग विधि 1, ठीक। भाग विधि के 2 तरीके हैं, पहला तरीका जो अब अभी हम करने वाले हैं वो देखिए आप लोग, तो देखिए 12 15 20, इसको हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। अब इसमें हम एक एक करके भाग देना शुरू करते हैं। 2 से भाग देते हैं, कितनी बार जाता है, 6 बार। 2 से ये 15 नहीं कट रही तो 15 लिख लिए, 2 से 20 कट रही तो 10। अब 2 से और कटेगा, अभी 6 कट रहा, क्या बार गया, 3 बार। 15 नहीं कट रहा तो उतना ही लिख लिया। 2 से 10 में दिया 5, 3 से देते हैं, 3 × 9 3, 15 कट रहा 5, ये 5। अब 5 से कट रहा 1 1 1, मतलब इतनी संख्याओं से हमने इनको भाग दिया और शेष एक एक मतलब खत्म हो गया, पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है ये, ठीक, कोई भी शेष नहीं आ रहा। तो अब ये जो है ना, इन्हीं का मल्टीपल आपका लासा होता है, 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 3 12 5 60, तो ये लासा निकल आया आपका, ठीक। तो ये आपका हुआ तीसरा तरीका। अब आप देखिए चौथा तरीका क्या है डिवीजन मेथड से। देखिए जो चौथा तरीका है वो भाग विधि का दूसरा तरीका है, ठीक। इसका प्रयोग आप कब करोगे, इसका प्रयोग करते हैं जब संख्याओं का गुणनखंड आसान ना हो। लिख भी लीजिए, जब संख्याओं का गुणनखंड आसान ना हो, संख्याओं का गुणनखंड आसान ना हो, जब संख्याओं का गुणनखंड आसान ना हो तब आप इस तरीके का प्रयोग करते। कैसे करेंगे, करने का तरीका देखिए। जो इसका करने का तरीका है वो सबसे पहले हम मासा निकालेंगे। सबसे पहले मासा निकालते हैं, पहले भाग विधि से मासा निकालते हैं। अभी आपको मासा आता नहीं होगा क्योंकि हम सीधे लासा पहले कर रहे हैं। पहले भाग विधि से मासा निकालते हैं, फिर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा सूत्र, फिर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या है आपका वो देखिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, इस सूत्र से हम करेंगे इसके आगे की कहानी, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। देखिए एग्जाम्पल है जैसे कि 396 और 576, ये 2 संख्याएं हैं, ठीक। अब देखिए पहले हम मासा निकालेंगे, मासा भाग विधि से निकालेंगे, भाग विधि से ही मासा निकालेंगे हम, ठीक। कई तरीके हैं मासा के, लेकिन भाग विधि थोड़ा सिंपल है। इससे भी एक सिंपल तरीका है,
लेकिन वो अभी बताऊंगा तो थोड़ा ऊपर से ना निकल जाए। जब हम सारे तरीके मासा आपका करेंगे तब मैं बताऊंगा उसको, ठीक। 396 से 576 में भाग देते हैं। एक बार गया 396, 0, 17, 9, 8, 17, 1, 180 का 396 में भाग दिया। एक बार गया 180, 6, 8, 1, 9 और ये बचता है आपका, सॉरी ये 2 बार चला जाएगा, ठीक। 360 तो 6 बचा, 6, 3, 9, 36 बचा। 36 का 180 में भाग दिया, 5 बार जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक। 0 शेष बचेगा इसमें। अब इसमें देखिए जो ये लास्ट भाजक आता है आपका, अंतिम भाजक, यही आपका मासा कहलाता है भाग विधि से, यही आपका मासा कहलाता है, ठीक। तो मासा आपको पता चल गया 36 आया। अब तरीका क्या है सूत्र का प्रयोग करना। तो पहली संख्या क्या है आपकी 396, दूसरी संख्या क्या है आपकी 576 बराबर लासा ज्ञात करना है और मासा जो कि 36 आ चुका। अब इसको काट दीजिए, आप काटिए। 7, 5, 12, 6, 18, 9 से कट जाएगा, 9 चुक 36 और ये 9 6 54, 9 चुक 36, 64 आ गया। 4 से काटिए, ये 16 बचा, ठीक। अब 396 इंटू 16 का गुणा कर दीजिए। 16 छक्के 96, 9 हासिल आया। 16 9 144, 144 में 9 जोड़ दिए 153, 15 हासिल आया। 16 3 48, 48 58, 63, 63 और 36 इसका लासा निकलेगा। 63 और 36 इसका लासा निकलेगा। इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक। लेकिन थोड़ा इसमें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बड़ी संख्याएं भी हैं, ठीक है। इसलिए इस तरीके से करने में भी आसान है, ठीक। और भी इससे आसान एक तरीका है, इससे आसान एक और तरीका है, उससे भी अभी हम करेंगे। तो देखिए जो हमारा 5वां तरीका है, जो हमारा 5वां तरीका है उस पर नज़र डालिए। तो यही संख्या ले लेते हैं हम 12, 15, 20। तो 12, 15, 20 का करेंगे। तो इसको करने का पहले एक थोड़ा सी परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहले हम बड़ी संख्या ले लेते हैं इसमें, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। फिर इन संख्याओं से देखते हैं। इन संख्याओं से चेक करते हैं हम कि संख्याओं का क्या क्या गुणनखंड सबसे बड़ी संख्या में है और क्या नहीं है। पहले हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे, फिर चेक करेंगे जो बची संख्याएं होती हैं कि उन संख्याओं को कौन सा गुणनखंड इसमें है, अन्यथा नहीं है, ठीक। तो देखिए 12, 15, 20 संख्याएं दी हैं, 12 दी हैं, 15 दी हैं, 20 दी हैं। अब देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए आप। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 20 ले लिया हमने। अब देखते हैं 15, कौन सा 15 का गुणनखंड क्या बनता है 5 और 3। 5 20 में आता है, 5 से भाग दीजिए 20 कट रहा आता है मतलब, लेकिन 3 से 20 नहीं कट रहा, मतलब 3 इसमें जब नहीं कट रहा है तो जो नहीं कट रहा उस संख्या को हम यहाँ लिख लेंगे। मतलब इस गुणनखंड वाली संख्या 15 की जो गुणनखंड 5 और 3, तो 5 से कट रहा है तो 5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 में 5 ऑलरेडी है। 3 से नहीं कट रहा मतलब 3 नहीं है, इसलिए 3 को लिख लिया हमने। इस तरीके हम 12 में देखें 4 और 3, ठीक। 4 से ये कट रहा है, सही बात है, कट भी रहा है, ठीक। 4 पंचे 20 मतलब 4 है 20 में, लेकिन 3 से देखें 3 से ये वाली संख्या कट रही है अब, है ना। तो मतलब अब 3 नहीं लिखेंगे हम, अब 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि अब पहले से 20 थी जब इससे चेक किया, लेकिन अब जब इससे चेक किया तो अब 3 भी शामिल हो गया है ना। तो ये पूरा पूरा कट रहा है डायरेक्ट। अब देखिए अब 20 3 60, तो यही लासा हो गया आपका, तो यही आपका लासा हो गया। ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक। बड़ी बड़ी संख्या है उसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक। और ना आपको समझ में आया तो जो अभी इसके पहले हमने भाग विधि 2 वाला तरीका किया उससे आप कर लिया कीजिए, ओके। तो लासा के जितने भी तरीके हैं, लासा को हम जिन जिन तरीक़ों से ज्ञात कर सकते हैं वो सारे तरीके हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक। आपको सिर्फ एक कोई तरीका पिक करना है या लास्ट वाला कर लीजिए,
ठीक। लास्ट के पहले वाला जो भाग विधि 2 से किया था, ठीक। सिर्फ इन 2 तरीकों को पिक कीजिए, उसके पहले के तरीके आपको आते भी होंगे लेकिन उनको आप छोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये तरीका और इसके पहले वाला तरीका, बहुत बड़ी संख्या है तो उस पहले वाले तरीके को, और जब छोटी हो 100 के आसपास की संख्याएं तक हो तब आप इस तरीके से किया कीजिए। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम इसी लासा से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो में इसी जगह पर।